गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टार्ट किया था, वही कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसके लिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बात लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर दिए थे कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 तक जा सकता है, उसी तरह साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू वो -1 तक जा सकता है। इसके बाहर फंक्शन का वैल्यू जा ही नहीं सकता, तो ग्राफ भी इसके बाहर नहीं बनेगा। अब देखो 0 ये पॉइंट, फिर यहाँ लिखा था π/2, फिर यहाँ बनाए थे पाई, 3π/2, फिर आगे रहेगा 2π, फिर आगे 5π/2 एंड सो ऑन। पीछे भी तो हो सकता है, लेट इट बी -π/2, यहाँ रहेगा -π, यहाँ रहेगा -3π/2, -2π, -5π/2 एंड सो ऑन। अब रेफरेंस के लिए ग्राफ का ये हिस्सा नहीं है, पर रेफरेंस के लिए मैं ये बना देता हूँ कि y इज इक्वल टू 1 ये लाइन चलेगी और y इज इक्वल टू -1 ये लाइन। इसके बाहर ग्राफ को जाना ही नहीं, इन दोनों लाइन के बाहर ग्राफ को नहीं जाना है, तो रेफरेंस के लिए मैंने बनाया। ग्राफ में ये नहीं ड्रॉ करने होते, मैंने रेफरेंस के लिए बनाया। अब देखो साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, साइन π/2 वो 1 होता है, साइन पाई का वैल्यू वो भी 0, साइन 3π/2 वो -1 होता है, साइन 2π वो भी +1 होता है, सॉरी 0 होता है, साइन 5π/2 ये +1 होता है। तो ये वैल्यूज मैंने मार्क कर दिए, ये वैल्यूज मैंने मार्क कर दिए। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये नेचर भी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वो नेचर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रॉम 0 टू π/2 वो इंक्रीजिंग होता है, फिर π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट वहां साइन डिक्रीजिंग होता है। ये रहा, देखो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीज हो रहा है इधर डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करें, ग्राफ कुछ ऐसा बने, और फिर इधर फिर से डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से डिक्रीजिंग, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इंक्रीजिंग, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, यहां से फिर से इंक्रीजिंग, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट तो डिक्रीजिंग एंड सो ऑन चलता रहेगा। इधर पीछे ये ऐसा बनेगा। लास्ट लेक्चर भी बता दिए थे, पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ग्रुप पे लिंक नहीं भेजी, किस चीज की यार, ये रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग क्लास की ज्वाइन यार, करने के भेज दिया था क्लास ज्वाइन करने के लिए हम्म, क्लास ज्वाइन करने के लिंक सर। क्लास ज्वाइन करने के लिए। अरे ठीक है, सर आपने ग्रुप पे लिंक नहीं भेजी है सर। ठीक है भेज देता हूँ। सेम ही लिंक होती है, पर ठीक है आप लोग। सर वो बहुत सारे मैसेज आते हैं ना ग्रुप पे, इसलिए वो ठीक है भेज देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट।
ओके गाइस, देखिए, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ 0 से साइकिल स्टार्ट हो रहा है। पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगा और फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से एंड। तो 0 से लेके 2 पाई, देख लो, यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो जाएगा। तो 0 to 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो इसलिए पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, इसलिए पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। जस्ट स्टार्ट किया है और साइन एक्स लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया भी था, बस उसको एक बार रिवाइज किया हमने। अब अगर यही कॉस का ग्राफ बनाना चाहे, यही इसी के ऊपर अगर कॉस का ग्राफ बनाना चाहे, सेपरेट भी ड्रॉ करेंगे, सेपरेट भी ड्रॉ करेंगे, पर यहाँ पे भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ। कॉस 0 वो 1 होता है, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉस 90 वो 0 हो जाएगा। कॉस पाई -1, cos 3 pi by 2 0 and cos 2 pi इक्वल टू 1। तो cos का साइकिल यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये रहा ऐसे, ये रहा, और आगे चल के ये इधर जाएगा, यहाँ पीछे ये इधर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये वाला, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, और ये जो ये है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो 0 to पाई बाय 2 कॉस डिक्रीजिंग होता है, पाई बाय 2 to पाई कॉस फिर से डिक्रीजिंग होता है, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 कॉस इंक्रीजिंग होता है, 3 पाई बाय 2 to 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके लिए कॉस फिर से इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप ग्राफ से भी जस्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, कॉस के लिए यहाँ साइकिल स्टार्ट होगा, यहाँ साइकिल स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फिर भी इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, देखो ध्यान से, 0 to 2 पाई वही है। 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो 2 पाई पे खत्म हो रहा है, 0 to 2 पाई। जैसे फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 पाई नेसेसरी। तो पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो 2 पाई। दोनों डायग्राम एक साथ बना लेंगे। अब सेपरेट भी पढ़ते हैं, सेपरेट भी पढ़ते हैं, सेपरेट ड्रॉ करेंगे, इसको सेपरेट भी ड्रॉ करेंगे। पहले दोनों एक साथ चाहिए, जरूरी। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहाँ होगा? तो साइन एक्स और कॉस एक्स जहां दोनों इक्वल होते हैं, तो कहाँ इक्वल होते हैं? एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे इक्वल होते हैं।
एट एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2। तो दोनों इक्वल कहाँ होते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 के इक्वल होते हैं। एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 आ जाए तो दोनों इक्वल रहेंगे। बिफोर पाई बाय 4 व्हाट वी कैन से बिफोर पाई बाय 4 पाई बाय 4 से पहले देखो पाई बाय 4 से पहले 0 टू पाई बाय 4 फ्रॉम Sin is decreasing and cos is increasing. 0 टू पाई बाय 4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया cos x is decreasing and sin x goes on increasing। बहुत अच्छा सही ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये भी तो मैं लिख सकता हूं ये भी तो लिख सकता हूं द वैल्यू ऑफ cos x इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ sin x। देखो cos x का ग्राफ पूरा ऊपर है cos x का ग्राफ पूरा ऊपर है और ये sin x का ग्राफ नीचे है। sin x का ग्राफ नीचे तो जिसका ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू बड़ी है ग्रेटर है ज्यादा और जिसका ग्राफ नीचे है उसकी वैल्यू छोटी है स्मॉलर है लेस है। तो cos x इज ग्रेटर देन sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हाँ जी बिल्कुल सही फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। देखो जरा ध्यान से साइन गोज ऑन इंक्रीजिंग बट कॉस गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉस डिक्रीज हो रहा है पर साइन तो इंक्रीज होगा। अच्छा ऊपर कौन है ग्राफ ऑफ साइन एक्स नीचे कौन है ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो जो ऊपर होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये दोहराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आपको कई जगह यूज करना पड़ेगा। एंगल अगर 0 से लेके पाई बाय 4 तक है तो cos x ग्रेटर देन sin x होगा और एंगल अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक है तो फिर sin x ग्रेटर देन cos x होगा। कर लिया ऑब्जर्व। अच्छा कौन कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो भी आप बता सकते हो। अच्छा बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई cos इज लेस एंड sin इज ग्रेटर। sin का ग्राफ ऊपर है cos का ग्राफ नीचे है तो sin इज ग्रेटर देन cos। फिर पाई से लेके यहाँ ये पॉइंट है पाई से लेके ये पॉइंट है ये 3 पाई बाय 4 होगा। ये 3 पाई बाय 4 होगा 3 पाई बाय 4 नहीं 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4। तो 5 पाई बाय 4 के लिए फिर से वैल्यूज दोनों के सेम होते हैं -1/√2 -1/√2 -1/√2 -1/√2 दोनों के वैल्यू फिर से सेम रहेंगे। इससे पहले cos इज लेस एंड sin इज ग्रेटर और इसके बाद में यहाँ ओवरलैप होता है ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ से आगे पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आगे cos इज ग्रेटर एंड sin इज लेस। तो 1 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ पे बने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई है तो पूछ लीजिए। समझ रहा है सबको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ड्रॉ भी कर लीजिए, मिटाने जा रहा हूं मैं। ओके, अब लिखो अगला, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, उसी का ग्राफ पर अब अकेले बनाते हैं, अकेले बनाते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब वैसे आसान नहीं है, पर फिर भी एक बार ड्रॉप कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, देखो जरा ध्यान से, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर से वही तरीका, कॉस का भी ग्राफ रहा तो भी -1 और +1 के बाहर तो नहीं जाएगा, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया +1 का, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया -1 का, ये लाइन तो x एक्सिस है 0 के लिए, और ये वाला y एक्सिस, ये 0, फिर आगे रहेगा π/2, फिर आगे पाई, अगला 3π/2, 2π, 5π/2, नेगेटिव साइड में भी बना सकते हो, -π/2, -π, -3π/2, -2π और -5π/2 एंड सो ऑन। cos 0 1 होता है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। cos π/2 0 होता है, cos π -1, cos 3π/2 फिर से 0, cos 2π फिर से 1, ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, अब ये फ्री हैंड स्केच है भाई, फ्री हैंड स्केच है। और इससे आगे ऐसे जाएगा, और इधर एंड सो ऑन, तो ऐसा दिखेगा। अब जनरली ये ऐसा होता है, ऐसा है, पहले वाले और ये वाले ग्राफ में, एक मिनट ना, कोई डाउट पूछना चाहता है, पहले वाले ग्राफ ये वाले ग्राफ अलग है क्या, दो बार ड्रॉ करना है? नहीं, अलग नहीं है। अब पहले वाला जो था ना, वो साइन और कॉस को एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश किया था, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो उसमें दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली एक ही जगह बनाने पड़ेंगे, और सेपरेट सेपरेट वो तो बना देते थे, साइन का ग्राफ सेपरेट पढ़ लिया हमने, ये कॉस का सेपरेट है, ये भी पढ़ लेते हैं, और दोनों एक साथ अगर है तो π/4 5π/4 उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। 0 to π/4 कौन बड़ा है कौन छोटा है, π/4 to π/2 कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका वैल्यू कहाँ जा रहा है, कौन इंक्रीजिंग है, तो दोनों साथ में भी स्टडी के लिए हमें जरूरी है, तो इसलिए दोनों के ग्राफ साथ में भी ड्रॉ करवा दिए और दोनों के ग्राफ अलग अलग भी ड्रॉ करवा दिए, तो शायद आगे कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए वो अवॉइड करने के लिए साथ वाला भी मैंने बना दिया। अब देखो भाई, ये तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्राफ से रिलेटेड तो वहां तो और मोर क्लियर पता ही दूंगा, तो ये चीजें अगर उस वक्त फटाफट फटाफट याद आ जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, और आप भी खुशी से झूम उठोगे, बढ़िया है भाई, फर्स्ट क्लास एकदम याद आ रहा है सब कुछ। ठीक है, मिटा दो। ओके, सर इसका भी पीरियड 2 पाई है ना? बिल्कुल, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के लिए पीरियड है 2π, ये चीज भी याद रखना, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीरियड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है वो लिख लो,
y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके दो प्रॉपर्टीज पे मैं ध्यान देता हूं। tan मतलब क्या होता है? न्यूमेरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में कॉस। अच्छा, तो tan का वैल्यू 0 कब होगा? tan का वैल्यू 0 कब होगा? जब न्यूमेरेटर 0 हो जाए। जब न्यूमेरेटर 0 हो जाए, न्यूमेरेटर मतलब साइन। देखो फिर से बता देता हूँ, tan मतलब क्या होता है? न्यूमेरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में कॉस। न्यूमेरेटर में साइन, तो tan 0 कब होगा? जब न्यूमेरेटर 0 होगा। जब न्यूमेरेटर 0 होगा मतलब साइन 0 होगा। अब साइन 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0। याद करो लास्ट लेक्चर, या तो यूट्यूब पे डाल रखा है, कुछ चेक कर सकते हो आप। साइन मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? अच्छा, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? होल एक्स एक्सिस। होल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो होल एक्स एक्सिस मतलब इवन पाई भी एक्सेप्ट करने हैं, ऑड पाई भी एक्सेप्ट करने हैं, दैट इज n पाई। n पाई इन शॉर्ट जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे n पाई, तब हर जगह tan x का वैल्यू 0 बनता रहेगा। तब तक हर जगह tan x का वैल्यू 0 बनता रहेगा। 0 पे 0, पाई के लिए 0, 2 पाई के लिए 0, 3 पाई के लिए 0, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, n पाई। तो n नंबर ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसके लिए tan का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अच्छा, अब देखो ये tan जो है, ये नॉट डिफाइन कहाँ होगा? नॉट डिफाइन, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? नॉट डिफाइन। तो नॉट cos डिफाइन x कहाँ equals to होगा? 0 पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत cos बढ़िया, जीरो होगा तभी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो tan मतलब क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। tan मतलब क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। और नॉट डिफाइन कब होता है? जब डिनोमिनेटर 0 बनता है। फिर से बता देता हूँ, 0 कब होगा? न्यूमेरेटर 0 होने पर। नॉट डिफाइन कब होगा? डिनोमिनेटर 0 होने पर। तो डिनोमिनेटर कौन है? कॉस। अगर वो 0 हो जाएगा तो tan वाला टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो cos 0 कहाँ होता है? cos 0 कहाँ होता है? अब cos मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। cos मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ मिलेगा आपको? होल y एक्सिस। होल y एक्सिस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, होल y एक्सिस, वर्टिकल लाइन। तो y एक्सिस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पॉजिटिव के लिए 4n + 1 π/2, नेगेटिव के लिए 4n - 1 π/2। पर अगर दोनों एक साथ ऐड कर लिया जाए, दोनों कंसीडर कर लिया जाए, तो फिर उसको 2n + 1 π/2, दैट इज ऑड नंबर ऑफ π/2, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से, यहां मैं लिख लेता हूं, जब x का वैल्यू ऑड π/2 रहेगा, जब x का वैल्यू ऑड π/2 रहेगा, ऑड π/2 मतलब 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2 एंड सो ऑन, चलता ही रहे। ऑड नंबर ऑफ π/2, ऑड नंबर ऑफ π/2 के लिए मैं 100% बोल सकता हूं tan x इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब π/2 के लिए ग्राफ को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो उसका ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे? तो इस पॉइंट पे हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, इस पॉइंट पे। अच्छा, इस पॉइंट के लिए क्या होगा? ग्राफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए क्या होगा? ग्राफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए? अब इन दोनों चीज की मदद से हमें tan का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले देख लो आराम से, तसल्ली से, टाइम देने वाला हूं मैं ड्रॉ करने के लिए। देखो ये रहा 0, ये रहा 0, आगे क्या होगा? π/2, फिर आगे क्या होगा? पाई, फिर आगे क्या होगा? 3 π/2, नेक्स्ट वन 2 पाई,
फिर नेक्स्ट वन 5π/2 एंड सो ऑन। इस तरफ क्या होगा, -π/2 -π -3π/2 -2π एंड सो ऑन। इस तरह से होता है। तो चलो आप डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, π/2 पे ये लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। उसी तरह से -π/2 पे ये लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन क्यों ड्रॉ किए, ये रेफरेंस लाइन है, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त इनकी कोई जरूरत नहीं है, पर ग्राफ ड्रॉ करने में ये मदद करती है, इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन डॉटेड बना दी। ठीक है, जैसे हम साइन और कॉस के लिए बनाए थे, y इज इक्वल टू +1, y इज इक्वल टू -1। ग्राफ का वो हिस्सा है ही नहीं, पर वो एक रेफरेंस दे देता है। ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ग्राफ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, एक रेफरेंस। तो ग्राफ थोड़ा सा ढंग का बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं, दिखने में अच्छा दिखता है। अब देखो समझो, 0 पे क्या होगा, tan का वैल्यू 0, तो ये 0 पे 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आना है। यहां से आगे ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा, यहां से आगे ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। पर ध्यान से देखना, पूरी बारीकी से नजर लगा के देखना, ग्राफ कभी भी इस π/2 की लाइन को टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं, क्रॉस करके आगे तो जा ही नहीं सकता, टच भी नहीं करेगा। तो सर यहाँ तो, अरे यार जूम करके देख लेना, जूम करके देख लेना। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ, देख लो जरा, देख लो बारीकी से देख लो, ये मैंने टच तक नहीं करा है। कम क्लोजर एंड क्लोजर, बट नेवर एवर टच ईच अदर। दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। सर कहां तक टच नहीं करेंगे, अरे कभी टच नहीं करेंगे यार। नॉट डिफाइंड, π/2 पे डिफाइन हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट। तो इंफिनिटी पे टच करेगा, तो इंफिनिटी पे टच करेगा मतलब कहाँ, पता नहीं। उसी तरह से ये भी तो π/2 वाला पॉइंट है, ये भी तो π/2 वाला पॉइंट है, तो इधर भी टच नहीं करना है, इधर भी टच नहीं करना है। ये बन गया tan का ग्राफ, ये बन गया tan का ग्राफ। तो देखो अब मैं विदाउट रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, विदाउट रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, तो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ भी विदाउट रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, यहाँ भी विदाउट रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, ऐसा कुछ चलेगा। और रेफरेंस लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो यहाँ आ जाएगी डॉटेड लाइन, 3π/2 भी बनेगी, जो इधर भी टच करने नहीं देगी, जो इधर भी टच करने नहीं देगी। समझ गए? अच्छा हाँ, पीरियड के लिए लिख लो, पीरियड के लिए लिख लो, ये दो डॉटेड लाइन, ये दो डॉटेड लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइन, ये जो गैप है ये गैप होता है पीरियड। तो पीरियड इज पाई, पीरियड इज पाई। फिर से बता देता हूँ, साइन एक्स के लिए पीरियड होता है 2π, कॉस एक्स के लिए पीरियड होता है 2π, पर tan एक्स के लिए पीरियड सिर्फ ओनली पाई, 2 की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये मैं बोल सकता हूँ, पीरियड ऑफ tan इज हाफ ऑफ पीरियड ऑफ साइन एंड कॉस। सर पीरियड मतलब क्या होता है, अरे पीरियड मतलब टाइम पीरियड which required to complete one cycle। तो देखो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके खत्म हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ स्टार्ट हुआ था, और कहाँ खत्म हुआ, यहाँ जाके खत्म हो गया। तो फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये पीरियड है। तो ये कितना लंबाई है देख लो, 3π/2 - π/2 1π/2, 3π/2 - 1π/2 क्या होगा आंसर, 2π/2 दैट इज 2 गेट कैंसल्ड, तो ये जस्ट पाई बनेगा। समझ चुके होंगे तो ड्रॉ कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही आज, एक बार कंफर्म कर, नो प्रॉब्लम सर।
बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मेरी तरफ से गलती हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था आप लोग परेशान करते हो, जानबूझ के आप ये करते हो, पर अब मेरे समझ में आ चुका है कि आप लोग परेशान नहीं करते थे, वाकई में डिस्टर्बेंस आता था। और लास्ट लेक्चर तक चलते चलते ये बैटरी वगैरह ये वो सब हम भी डाउन हो जाते हैं, बैटरी भी डाउन हो जाती है, तो इसलिए वो दिक्कत थी। सॉरी फॉर दैट ट्रबल। यहाँ से आगे ऐसा नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग भी हर लेक्चर की मिल जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और वैसे तो अभी भी बेसिक ही चल रहा है, ज्यादा कुछ ओके डाउट नहीं, ओके कोई डाउट नहीं। चलो क्या होगा पाई पीरियड, एक मिनट पढ़ रहा हूँ। पीरियड में टाइम की सारी पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, ओके जी बिल्कुल बोल सकते हैं, टाइम की ऑल पॉसिबल वैल्यूज पीरियड पाई में मिल जाएगी। टाइम के लिए क्या होता है, रेंज क्या होता है, रियल नंबर आर, तो पीरियड पाई में सारे रियल वैल्यूज टाइम के आपको मिल जाएंगे। एक कंप्लीट साइकिल पाई, ये जो पीरियड है पाई, इसमें टाइम का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट होगा मतलब सारे वैल्यूज इंक्लूड, सारे वैल्यूज, ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम इंक्लूडेड इन एंगल पाई। तो पाई मतलब पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, ये एंगल सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाइम के सारे वैल्यूज आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएंगे। डन सर। डन, ओके ओके। कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। नो सर। अच्छा ओके, नहीं है डाउट, चलो मिटा देते हैं। सर 1 मिनट। होते यार पहले बोल देता, चल देख ले। डन सर। ओके अच्छा, हाँ एक और चीज, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में वो पेंसिल, स्केल, ग्राफ, राउंडर, उसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती थी, पर अब यहाँ 11th-12th में जो भी आप ग्राफ बनाओगे उसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अंदाजा होना चाहिए कि ग्राफ ऐसे ऐसे दिखता है, बाकी एकदम उसको स्केल लगा के कोई चेक नहीं करने वाला। जैसे अब साइन और कॉस का, साइन का ग्राफ क्या होगा, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा तो ये ऐसा होगा, ये साइन का ग्राफ है, ये समझ में आ जाए। कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है तो ये कॉस का ग्राफ ये होगा, ये कॉस का ग्राफ होगा। टैन का ग्राफ क्या होता है, टैन का ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, टैन का ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा। तो ऐसा थोड़ा सा एक वैल्यू अंदाजा आ जाए, थोड़ा बहुत रफ टेंटेटिव। फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करना होता है। अब बाकी बचे फंक्शंस वो भी देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं कॉट एक्स के लिए। कॉट एक्स के लिए बना, देखो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो न्यूमरेटर में है कॉस, न्यूमरेटर में है कॉस। अब देखो ये वैल्यू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 हो जाता है। तो न्यूमरेटर मतलब cos 0, cos कहाँ 0 होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, cos मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो देखो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ cot x इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब ये एंगल क्या होगा, y एक्सिस के लिए एंगल क्या होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2, ऑड नंबर ऑफ पाई बाय 2। सारे ऑड पाई बाय 2 के लिए cos का वैल्यू 0 हो जाएगा, सारे ऑड पाई बाय 2।
तो 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। और कॉट का वैल्यू नॉट डिफाइन कब होगा? कॉट का वैल्यू नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर तो कॉट मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन, तो अपॉन साइन मतलब डिनोमिनेटर। साइन जब 0 होगा, साइन जब 0 होगा तब कॉट का वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकता। तो साइन कहाँ 0 होता है? साइन मतलब y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे मतलब n पाई। n पाई तो बिल्कुल tan का उल्टा है। देखो, अरे सर हम जानते हैं कॉट मतलब tan का उल्टा ही तो होता है। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। देखो, tan के लिए n पाई 0 होता था। tan के लिए n पाई 0 होता था, लेकिन कॉट के लिए n पाई वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, tan के लिए ऑड π/2 नॉट डिफाइन था। tan के लिए ऑड π/2 नॉट डिफाइन था, लेकिन कॉट के लिए ऑड π/2 वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। ये रहेगा 0, ये रहेगा π/2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3π/2, ये रहेगा 2π। अच्छा, पीछे भी बना सकते हो भाई। -π/2, ये -π, -3π/2। रेफरेंस लाइन कहाँ बनेगी? tan के लिए रेफरेंस लाइन कहाँ बनाई थी? tan के लिए रेफरेंस लाइन हमने बनाई थी, कहाँ बनाई थी? याद करो, याद करो, याद करो। π/2 पे बनाई थी। π/2 के लिए बनाई थी, क्योंकि π/2 के लिए tan नॉट डिफाइन होता था, इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन π/2 पे बनाई थी। अब यहाँ कॉट नॉट डिफाइन कहाँ हो रहा है? n पाई के लिए हो रहा है। तो रेफरेंस लाइन कहाँ बनेगी? अब n पाई पे बनेगी। n पाई मतलब 0 पाई, ये तो बनी हुई है ऑलरेडी। फिर आगे 1 पाई, 1 पाई, फिर आगे क्या होगा? 2 पाई। अच्छा, इधर क्या होगा? -पाई, इधर क्या होगा? -2 पाई। तो रेफरेंस लाइन कहाँ बनानी है वो पहले समझ लो। tan के लिए कहाँ बनेगी? π/2 पे रेफरेंस लाइन बनेगी। cot के लिए कहाँ बनेगी? पाई पे रेफरेंस लाइन बनेगी। अच्छा, tan का ग्राफ इधर से चलता था, इधर से चलता था, लेकिन अब cot का ग्राफ इधर से चलेगा। उल्टा, सब कुछ उल्टा। तो cot का ग्राफ इधर से चलेगा। ऐसे रहेगा। उसी तरह इधर भी सेम वे, ये रख दो। एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी देख लो, पीरियड इज पाई, पीरियड इज पाई। तो साइन और कॉस के लिए पीरियड होगा 2 पाई, tan और कॉस के लिए पीरियड होगा पाई, जस्ट पाई, 1 पाई। अच्छा, जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। कोई भी लाइन टच नहीं होगा, देख लो एक बार। यहाँ देखो, यहाँ देखो, टच नहीं हो रहा है। कोई भी लाइन यहाँ टच नहीं होगा, टच भी नहीं होगा, छुएगा भी नहीं। दूर तक ले जाओ लंबा तो भी नहीं छू पाएगा। यहाँ वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये याद रखो। सर ऐसे कितने बनाने हैं? अरे कई सारे बना सकते हो। अच्छा, साइन, साइन देखा था साइन के लिए। तो सर ऐसे कितने बनाने हैं? अरे कितना भी लंबा खींच सकते हो इसको। इसको लंबा खींच सकते हो, कई दूर तक जाएगा। इधर भी लंबा खींच सकते हो, कई दूर तक जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे कई सारे बना सकते हो, खींचते जाओ। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए आराम से। ऑब्वियसली अगर ग्राफ याद हो गए ना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से कई क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से पटाख से सॉल्व हो जाएंगे।
हो जाए तो बता देना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो, थोड़ा सा एटलीस्ट। हो गया सर। सर जी जी, बेटा दो, बेटा दो। यस सर। किसी का बाकी है तो बोल दीजिए भाई, अभी बोल दीजिए। चलो बिठा रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कम से कम। अब दो ही बचे हैं, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। चलो उनको जस्टिफाई करते हैं। सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेक एक्स। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। अब देखो याद करो, हमने कुछ लिखा था रेंज डोमेन बनाते वक्त। साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही बनता है, -1 और +1 के बीच में ही बनता है। पर सेक और कोसेक का वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आ सकता, इसके बाहर ही बनेगा। तो सेक का ग्राफ 1 के ऊपर चलेगा या तो फिर -1 के नीचे चलेगा, यहां बीच में ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो अब रेफरेंस लाइन बनाते हैं। सेक मतलब क्या होता है? 1/cos। सेक मतलब क्या होता है? 1/cos। तो वो नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर है cos, और cos नॉट डिफाइन कब होता है? cos सॉरी cos, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। और अगर ये नॉट डिफाइन होना चाहिए तो इसके लिए ये वाला क्वांटिटी 0 होना चाहिए, ये वाला क्वांटिटी 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 मतलब cos 0। cos 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे होता है। तो y एक्सिस पे क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ π/2। तो ऑड नंबर ऑफ π/2 के लिए नॉट डिफाइन होगा। तो रेफरेंस लाइन कहाँ बनानी है वो समझ में आ जाता है। इससे हमें रेफरेंस लाइन कहाँ बनानी है ये समझ में आ जाता है। तो ये बनेगा π/2, अगला π, अगला 3π/2, नेक्स्ट वन 2π, इस तरह -π/2, ये -π, -3π/2 एंड सो। तो रेफरेंस लाइन कहाँ बनानी है? π/2 पे बनानी है, क्योंकि π/2 के लिए वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। π/2 के लिए बनानी है, π/2 के लिए वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। तो रेफरेंस लाइन मैंने 2-4 बना दी। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ मैं वैल्यू nπ लिख लेता हूँ, मतलब सपोज 0 लिख लो, तो सेक 0, cos 0 1 होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक 0 वो भी तो 1 रहेगा। तो 0 के लिए ये वैल्यू 1 आ जाए, ये पॉइंट इंक्लूड रहेगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ देख लो ठीक से। पर ये कभी टच नहीं कर पाएगा, ये रेफरेंस लाइन को कभी टच नहीं कर पाएगा। वेरी वेरी क्लोज टू रेफरेंस लाइन बट नेवर कट और नेवर टच द रेफरेंस। और अगला यहाँ बनेगा cos π जो है, cos π जो है वो -1 होता है, cos π जो है वो -1 होता है। तो अगला ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ। ये भी इस तरफ ऐसे ही बनेगा। अच्छा भाई थोड़ा फ्री हैंड देते हैं, समझ जाओ।
फ्री एंड स्केचिंग। इधर ग्राफ ऐसा बनेगा, एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। अच्छा, अब देखो ग्राफ का एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है? सर लाइन को टच नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं, रेफरेंस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि वहां नॉट डिफाइन हो रहा है। रेफरेंस लाइन को ग्राफ टच नहीं करेगा। अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनेगा, दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पीरियड इज 2 पाई, पीरियड इज 2 पाई। लिख लो। साइन, कॉस, सेक, कोसेक चारों के लिए पीरियड होता है 2 पाई। टैन और कॉट इन दोनों के लिए पीरियड होता है जस्ट 1 पाई, जस्ट 1 पाई। समझ लो। ठीक है, कर चुके हो ड्रॉ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। लास्ट ग्राफ वो बनेगा कोसेक एक्स, लास्ट ग्राफ जो बनेगा वो रहेगा कोसेक एक्स के लिए। चलो वो बनाते हैं, मिटा रहा हूं। लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आप ही के लिए डाल रहा हूँ, आपकी ही डिमांड से, तो उसको देख के रिवीजन भी करते रहो, उसको देख के रिवीजन भी करते रहो। 2-3 बार देखोगे तो आराम से फटाफट फटाफट लर्न भी हो जाएगा और आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा पहले थ्योरी को खत्म करते हैं। लास्ट वाला है देखो, कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो ये नॉट डिफाइन कब होगा? इसके लिए डिनोमिनेटर साइन है वो 0 होगा। साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का n पाई, n एक पाई। सेकंड। अब तो बहुत बढ़िया, हाँ पूरा एक्स एक्सिस, होल एक्स एक्सिस। तो n पाई के लिए 0, तो रेफरेंस लाइन कहाँ? रेफरेंस लाइन n पाई पे आएगी। अब रेफरेंस लाइन n पाई पे आ जाएगी। तो इससे आप रेफरेंस लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है वो समझ सकते हो। 0 पाई/2, ये रहा पाई, फिर अगला होगा 3 पाई/2, अगला होगा 2 पाई, फिर होगा 5 पाई/2 एंड सो ऑन। अच्छा, इस तरफ -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। तो रेफरेंस लाइन n पाई पे बनेगा। ये रहा रेफरेंस लाइन 2 पाई पे बनेगा। ये रहा रेफरेंस लाइन। ठीक है ना? अच्छा, +1 -1 में हटा देता हूँ, ये +1 है और ये -1, तो ये +1 -1 को हटा देना है।
इसके अंदर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। अच्छा देखो कोसेक पाई बाय 2, कोसेक पाई बाय 2 वो 1 होता है, तो ग्राफ यहां से कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा सर इतना ही बनेगा? अरे नहीं, बहुत इंफिनिटी तक बहुत लंबा खींचेगा भाई ग्राफ, ग्राफ बहुत लंबा खींचेगा, ऊपर 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 कई दूर तक वो ऊपर चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो ग्राफ सिर्फ इतना ही नहीं और भी ऊपर है आगे, ये दोनों सिरे अब तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करने हैं, तो बहुत लंबा ग्राफ होता है। समझने के लिए हमने बस इतना ही ड्रॉ किया है। अच्छा cos 3 पाई बाय 2 सॉरी कोसेक 3 पाई बाय 2, कोसेक 3 पाई बाय 2 -1 होगा, तो यहाँ से ऐसे कुछ जाए। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही होगा कुछ। और इधर ऊपर से होगा। सर टच कर गया, टच कर गया, अरे भाई आराम से यार, ठीक है टच कर गया, थोड़ा सा मतलब अच्छा इसके लिए भी पीरियड देखो, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों कंप्लीट, तो पीरियड इज 2 पाई। लिख लो, फोटो खींच लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। सर ग्राफ 1 पे टच हो रहा है। हाँ 1 पे टच करेगा। कोसेक 1 जो है, सॉरी कोसेक पाई बाय 2 जो है वो +1 आंसर देता है, यहाँ पाई बाय 2 लिख दो, तो कोसेक पाई बाय 2 क्या होगा, +1 तो होगा, तो 1 को टच करेगा, ये -1 को भी टच करेगा, ये 1 को टच करेगा। जो हमने रेंज लिखा है देखो, वहां क्लोज इंटरवल लिखा है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब कॉर्नर पॉइंट को एक्सेप्ट करना होता है, तो +1 और -1 दोनों एक्सेप्ट करने हैं, तो इसलिए उसको टच करेगा जो। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ग्राफ के सेक्शन में कोई दिक्कत किसी को? सर क्लियर, बहुत बढ़िया। हो गया, मिटा दो। सर 1 मिनट। जी जी। हो गया, बना लिए। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वजह तो।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आज ग्राफ के साथ हम पढ़ेंगे। अब तक हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा था? पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो इस तरह से जो एक्स एक्सिस के वैल्यूज है वो हमने डिफाइन किए थे। पर मे बी एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 ऐसा भी हो सकता है। तो तब क्या करेंगे, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए ये कन्वर्जन फैक्टर ये बताना चाहता हूँ। देखो एक बार समझ लो, फिर मैं आगे ग्राफ भी बता दूंगा। पहले समझ लीजिए, जीरो तो ओवरलैप हो जाएगा, ये जीरो तो ओवरलैप हो जाएगा। अब अगला मैं लिखता हूँ, यहाँ मैंने लिखा था पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब क्या होता है? पाई मतलब 3.14 और 3.14 डिवाइड बाय 2, तो ये मैं लिख लूँ 1.57 होगा, 1.57 होगा। आगे क्या रहेगा? पाई, पाई मतलब 3.14। आगे 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 का ट्रिपल। तो ये जो पाई बाय 2 लिखा हुआ है इसका ट्रिपल। तो 3 7 जा 21, 15 3 जा 45 प्लस 2 47, तो 4.71 आ जाएगा। अच्छा, 2 पाई क्या बनेगा? 2 पाई, ये 1 पाई का डबल, तो 6.28, 6.28। आगे और है 5 पाई बाय 2, 5 पाई, तो पाई बाय 2 के लिए 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स होगा। तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 15 5 जा 75 प्लस 3 78, तो 7.85 बनेगा। अगला होगा 3 पाई, 3 पाई, 3 पाई मतलब इसका ट्रिपल, इसका ट्रिपल, तो ये 9.42 बनेगा। और अगला होगा 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 2 होता है 10.99, इसका 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स होगा। ये पहले याद रख लीजिए, ये जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 कहाँ होगा? 1 कहाँ होगा? 1 यहाँ कहीं होगा, ये रहेगा 1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू 1 होगी। अच्छा, 2 कहाँ होगा? 2 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर होगा। अच्छा, 3 कहाँ होगा? 3 इधर ही होगा भाई, इधर होगा, इधर होगा 3, तो ये लिख लेता हूँ, यहाँ 3 है। 3.14 से पहले, 3.14 से पहले। 4 कहाँ होगा? तो 3.14 के आगे 4.71 से पहले, तो इधर होगा 4। 5 यहाँ होगा 5, 6 तो यहाँ होगा 6, 7 7 तो यहाँ बीच में कहीं होगा 7, 8 ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, 9 ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 10 10 यहाँ कहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सही है, लिखना ही है बस थोड़ा सा। एक मिनट, हाँ वीडियो वीडियो और माइक ऑफ हो गया। ऑन है, आ रहा है यस आवाज? सर, यस सर। ओके। ये पूरा एक ही इसमें दिख जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब देखो तो जरा, आ रहा है क्या पूरा?
यस सर। यस सर आ गए। ये पहला वैल्यू और ये लास्ट का वैल्यू। हाँ जी पूरा है, पूरा स्क्रीन में। सर लेकिन इसका यूज क्या है? बताता हूँ, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुरंत इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसका यूज भी समझ में आ जाएगा आपको। हो गया, बना लिए? यस सर। ओके। 1 मिनट सर। हो मैं इनको थोड़ा दूर दूर करके यहाँ बड़ा ही लिख लेता हूँ। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ रहेगा π/2 पाई 3π/2, फिर ये 2 पाई 5π/2 3 पाई एंड 7π/2। इनके फ्रैक्शन में वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये 1.57, यह आ जाएगा 3.14, 4.71, मतलब होगा 6.28, 6.28, 7.85, ये 7.85, ये 9.42, 9.42 और ये फिर 10.99, 10.99। सर वो जूम आउट होना। हाँ जी करता हूँ जस्ट मोमेंट करता हूँ। अब देखिए ये ऊपर यहाँ एक लाइन बना दिया मैंने, सेम है बिल्कुल, और जानबूझ के अलग मार्कर होगा। एक मिनट है, लिखता हूँ। चलो किस्मत अच्छी मिल गया। यहाँ आप देखो 1, ये यहाँ होगा, ये 1 है, 1। अच्छा अब 2 एंड 3, तो ये 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे ही होगा। अच्छा अब 4 यहाँ पे होगा, 5 एंड 6, 5 इधर होगा और 6 यहाँ पे भी होगा।
7 7 तो यहाँ होगा 8 and 9 8 and 9 और फिर 10। अब दिख रहा है ठीक से? थोड़ा जानबूझ के मैंने कलर्स को अरेंज कर दिया। अब इसका यूज क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये यूटिलाइज कैसे करना है वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। लिख लो क्वेश्चन। Write down the ascending order for sin 3, sin 2, sin 1 and sin 7. Write down the ascending order for these 4 numbers. इन चारों के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे और फिर धीरे 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 नंबर बड़ा होता जाएगा और सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर वो लास्ट में होगा। असेंडिंग ऑर्डर ऐसे ही होता है। तो चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए डिफाइन किया जाए। ध्यान से समझो, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आराम से पता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमें पता है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा, साइन गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइन गोज ऑन इंक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग होता है, ये हमें पता है। तो ये, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? माइक ऑफ कर दो यार, क्या हो गया? ठीक है गाइस, देख लो। अब इसके लिए हमें सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। तो ये 3 कहाँ लाए करता है देख लो जरा। 3 ये रहा, देखो 3 दिख रहा है, पाई से थोड़ा छोटा है, पाई से थोड़ा छोटा है, पाई से छोटा है, लेकिन पाई बाय 2 से तो बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये शिफ्ट कैसे होगा देखो जरा ध्यान से, एकदम सिंपल सी बात बता देता हूँ। किसके नजदीक है? पाई के नजदीक है। किसके नजदीक है? पाई के नजदीक है। तो यहाँ मैं पाई को ऐड भी कर देता हूँ और यहाँ मैं पाई को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पाई। तो साइन 3 के लिए वैल्यू में लिखने वाला हूं, क्या कर दिया मैंने? पाई को ऐड और पाई को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, पाई को ऐड और पाई को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, साइन पाई प्लस ये थीटा, ये पूरा थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? अलाइड एंगल। अलाइड एंगल पढ़ा चुका हूं। इफ यू सी पाई बाय 2 देन यूज पेयर रेशियो, इफ यू सी पाई देन यूज सेम रेशियो। तो ये साइन का साइन ही बनेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो फिर गलत होगा, तो फिर गलत होगा। तो फिर एक काम करते हैं, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला है ना, ये तो यहाँ से दिख रहा है ना, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 और पाई के बीच में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो गलत जा रहा है। तो ये एडजस्टमेंट फिर इसको सही कैसे किया जाए समझो, ठीक से समझो। यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? पाई माइनस 3 ऐसे होगा, पाई माइनस 3 ऐसे होगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? साइन पाई माइनस और ये थीटा,
अब सही है, पाई माइनस थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ जी ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इफ यू सी पाई देन यूज सेम रेशियो, तो इसका आंसर साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा मतलब क्या, पाई माइनस, तो देखो साइन पाई माइनस 3, ये देखो थीटा किसको लिखा था, पाई माइनस 3 को लिखा था। थीटा का आंसर मैंने लिख दिया पाई माइनस 3। अब पाई का वैल्यू लिख लो, पाई का वैल्यू क्या होता है, जो लिख चुके हैं हम, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 3.14 होता है -3। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, साइन 0.14, साइन 0.14। तो ये साइन 3 का वैल्यू इज इक्विवेलेंट विथ साइन 0.14, साइन 0.14, ये दोनों सेम है, इक्वल है। हाँ जी हाँ जी, खत्म करते हैं, बस इतना क्वेश्चन बना लेंगे, बाकी कुछ। अगला देखो, ये साइन 2 कहाँ होता है, फिर भी वही है, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है, तो सेम एडजस्टमेंट करना है। साइन 2 इज इक्वल टू साइन, पहले मैं पाई को प्लस कर लेता हूं और फिर पाई को माइनस कर लेता हूं। यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेने से ऐसा कुछ बनेगा। तो ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये 3.14 माइनस 2, 3.14 माइनस 2, तो ये 1.14 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू है साइन 1.14, साइन 1.14। अच्छा साइन 1, अब 1 देखो, 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 0 to π/2 के अंदर ही है, तो साइन 1 तो साइन 1 ही रहेगा, उसमें नो चेंज। और लास्ट वाला बनाते हैं साइन 7। तो 7 कहाँ है पहले ढूंढो, 7 कहाँ है पहले ढूंढो, स्केल पे ढूंढो। 7 ये रहा 7, 2 पाई से बड़ा है भाई, 2 पाई से बड़ा है, 2 पाई से बड़ा है, तो 2 पाई के नजदीक है। तो अब मैं यहाँ 2 पाई को प्लस माइनस करता हूँ, 2 पाई प्लस और 2 पाई माइनस। चलो ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं या प्लस करते हैं, क्या ऐसा ही रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। 2 पाई प्लस और ये थीटा, 2 पाई प्लस ये थीटा, ऐसा ही रहने दीजिए, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा ही तो होता है। अलाइड एंगल, अलाइड एंगल जो हिस्ट्री में हमने पढ़े थे, हिस्ट्री में मतलब कई दिन पहले। ओके, तो ये क्या बनेगा, साइन 7 माइनस 2 पाई। अच्छा 2 पाई पता है आपको, 2 पाई 6.28, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 7 माइनस 6.28, तो ये क्या बनेगा, साइन 0.72 हो गया। तो ये इक्विवेलेंट है साइन 0.72। सर लेकिन ये क्यों किया हमने, अरे सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं जितना बड़ा एंगल उतना साइन का बड़ा वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतना साइन का छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, लीस्ट वन, लीस्ट वन, ये रहा देखो, ये 0.14, ये सबसे छोटा है, तो ये वैल्यू सबसे छोटा है, लीस्ट वैल्यू है, ये वैल्यू सबसे छोटा है, लीस्ट वैल्यू है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल ये रहा 1.14, तो सबसे बड़ा वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये रहा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये रहा साइन 2, ठीक है ना। तो ये लीस्ट मतलब ये पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर थोड़ा और बड़ा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और सबसे बड़ा फिर ये चौथे नंबर पे होगा। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन कैसे लिखेंगे, ये मैं ऊपर वाले लाइन पे बना देता हूँ, ये वाला लाइन मिटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, समझ चुके हो ना वो लाइन क्यों बनाया था, एप्लीकेशन समझ गए। ओके ओके, ऐसे क्वेश्चन बनाने में वो लाइन आपको काम आएगा। अब देखते हैं इसका
क्या लिखना था हमें, क्या लिखना था इसका, असेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या लिखना था, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले लिस्ट वैल्यू, तो क्या होगा sin3, फिर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या होगा sin7, फिर और थोड़ा बड़ा वैल्यू तो sin1, और फिर और थोड़ा बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू sin2। अब समझ गए, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिए। सर sin1 समझे ना फिर से। sin1 की वैल्यू बताओ ना एक बार। sin1 ही होता है ना भाई, 1। देखो वो नंबर लाइन अभी मैंने मिटा दिया, तो नंबर लाइन पे देखो 1 कहाँ है, 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। π/2 मतलब क्या है, 1.57 लिखा है, देखो 1.57 लिखा है, तो 1.57 से छोटा मतलब वो अपने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो sin1 को sin1 ही एज इट इज लिख लेंगे। अब जैसे ये कन्वर्जन मिलेंगे ना आपको, तो फिर ये एंगल के ऊपर ध्यान देना है, एंगल के ऊपर ध्यान देना है। ये वाला एंगल कौन सा है, 0.14, 1.14, 1, 0.72। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सबसे छोटा एंगल ये है, देखो 0.14। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये रहा 1.14। तो ये सबसे छोटा इसलिए लीस्ट, ये सबसे बड़ा इसलिए ग्रेटेस्ट, और फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये रहेगा 0.72, इससे थोड़ा बड़ा ये रहेगा 1, और इससे थोड़ा बड़ा 1.14। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा साइन का वैल्यू भी बड़ा होता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग होता है। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट सर, हाँ जी कहिए। नो डाउट सर। अच्छा नो डाउट, नो डाउट, ओके ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर और ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं, जब तक आपका वो जो लाइन स्केल लिखा था वो ठीक से याद हो जाएगा, अगली बार एक और क्वेश्चन बनाते हैं और फिर इसका थोड़ा रिवाइज करके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। समझा सर सबको वो आज? करना। यस सर। हाँ बोलो, नंबर लाइन क्या? सर वो नंबर लाइन को मतलब रीनेम क्या करे उसका? कुछ नहीं यार, मेरा नाम दे दो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं उसका, उसका ग्राफ में भी यूज होगा, ग्राफ में भी यूज होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। टॉपिक समझा है ना सबको? आज के लेक्चर में कोई दिक्कत? नहीं सर। नो डाउट सर। ओके ओके Sir. ओके, No यहाँ से doubt, आगे sir. सारे ऐसे ही शानदार होंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, वो लेक्चर यूट्यूब पे जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाय हार्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बेसिक टर्म्स है, ये सारे अगर समझ गए तो फिर आगे तो बहुत आसानी रहेगी, खुशी से झूमोगे फिर, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया। बहुत बेसिक है ये और जरूरी भी है, सारे एग्जाम्पल्स में ये नॉलेज चाहिए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाय हार्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके चलो देन, हैव अ नाइस डे, सर बाय बाय। हाँ जी बोलो। सर वो मॉड्यूल से कुछ करना है क्या, सॉल्व प्रैक्टिस? नहीं, थोड़ा थोड़ा और एक दो दिन, अगले हफ्ते मॉड्यूल पे भी काम करेंगे, अगले हफ्ते मॉड्यूल पे भी काम करेंगे, ठीक है। ओके थोड़ा सर। सा एक बार बेसिक पूरा कर ले तो मॉड्यूल भी देखते हैं अगले हफ्ते। ओके चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।